स्याओ, तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ। माँ, शाओयो, क्या तुमने मुझे पहचाना? देखो, ये तुम्हारे लिए है। मम्मा ने तुम्हें क्या बताया था? जब कोई गिफ्ट दे तो क्या करना है? थैंक यू अंकल। क्या क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हे ज़ियाओ, नानी माँ। आखिर वो उसका बाप है। देखो, हाँ, ज़ियाओ देखो, मजा आ ऐसे रहा तो है ना? अजनबियों से डरती है, लेकिन उसके साथ वो कितनी खुश है। देखो जरा। माँ, भूल गई कि हम उसके बारे में क्या कहते थे। इतनी जल्दी भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपनी माँ को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मैं कोई ऐसी थोड़ी जिसका दिल आसानी से पिघल जाए। वो बस इस टॉय जैसा है। तुम्हें क्या लगता है इस टॉय से मेरा दिल पिघल जाएगा? तो फिर आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम काम में इतनी बिजी रहती हो, है ना? ज़ियाओ के पास सिर्फ मैं हूँ। बाकी बच्चों को देखो, उनके पास उनके माँ बाप दोनों है। ज़ियाओ पर दया आती है, रोज वो इस बुढ़िया को देखती है। ये मत समझो कि वो छोटी है। छोटे बच्चे कुछ कहते नहीं पर सब समझते हैं। तुम्हें भी पता है, अभी तुम्हारी फैमिली कंप्लीट नहीं है, समझी? इसमें अधूरा क्या है? आप जो भी चाहे कहें, दूसरे बच्चों के पास उनकी दादी नहीं होती है पालने के लिए। जिस 3 लोगों की फैमिली के बारे में तुम बात कर रही हो और जिस 3 लोगों के फैमिली के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दोनों अलग है। तुम्हें भी पता है कि बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रह सकते हैं। देखो, वो ज़ियाओ को पालना चाहता है। वो उससे मिलने के लिए दिए गए समय पे आया है। एक और इंसान जो इस बच्ची को प्यार दे, इसमें गलत क्या है? पर जैसा वो तुम्हारे साथ करता था, वो सब मुझे याद है। मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी। पर जो भी हो, वो उसका असली पिता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या हुआ अगर वो उसका बाप है? कौन जानता है कि ये सच है या वो दिखावा कर रहा है? ठीक है, ठीक है। देखो, वो दोनों कितने खुश हैं। मम्मी को देखो, मम्मी को देखो। देखो, क्या सोशल मीडिया पर आईपी एड्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल है? किसी और के लिए करना मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं कर सकती हूँ। लो, हो गया। क्या बात है पिंक पैंथर, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। देखो, हम नहीं जानते कि वो आदमी कैसा है, जाना सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो इंटरनेट, फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा होगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इससे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सही कहा तुमने। बस 1 मिनट। ठीक है, चलो। हाँ, चलो। चलो फिर अंकल को बाय बाय बोलो। गुड बाय अंकल। फिर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ध्यान रखना। आप अपना ख्याल रखिए। ज़ियाओ, मम्मी को बाय बोलो। बाय मम्मी।
तुमने जो मुझसे कहा था मैंने उसके बारे में माँ से बात की है तो फिर आप लोग मान गए? कि तुम शियाओ को बड़ा करने में मेरी मदद करना चाहते हो। ऑफ कोर्स ये सच है। क्या तुम पहले दिवालिया नहीं हुए थे और तुमने मुझसे पैसे उधार लेने की कोशिश की? मैं पहले भी बैंकरप्ट हो चुका हूँ, लेकिन कुछ समय में मेरे पास पैसा आने वाला है जिससे मेरी जरूरतें पूरी होंगी, सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। जरा सोचो, तुम्हें बॉडीगार्ड रखने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? इस बार अच्छी तरह से सोच लो। बच्चे को पैसे देने शुरू किए तो रोक नहीं सकते। हर बार तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं ये करने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो, जियाओ मेरी खून है, मेरा मांस है, मेरी बेटी है। यान, यान, मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं तुम्हें विनती करता हूं कि मुझे एक और चांस दो। मैं तुम्हारा और शियाओ का अच्छा ख्याल रखूंगा। मुझ पर विश्वास करो। मुझे छुओ मत। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ शियाओ के पिता हो। क्या देख रही हो? ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अब हाँ, क्या वो यही है? हाँ, यहीं पर है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। ठीक है, चलो। कौन है? डिलीवरी है। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तुम गलत घर आ गए हो। आप टियान शाओफी ही है ना? इसमें एड्रेस यहीं का लिखा हुआ है। पीछे हटो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? ये तो बहुत बड़ा फैन लग रहा है। तुम लोग हो कौन? मैं शांगला का बॉडीगार्ड हूं। भागो मत। बादशाह, देखो इसने क्या लिखा है। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और एक रात के लिए सोना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। ये कैसा इंसान है? मेरी बात सुनो। इस सबूत के आधार पर मैं आपको पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। वो आपको 10-15 दिन जेल में रखेंगे। 10-15 दिन काफी नहीं है। इसके जैसे इंसान को लंबी सजा होनी चाहिए। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। इतनी आसानी से नहीं बच सकते। पुलिस को बताना पड़ेगा। बहन, मैं कसम खाता हूँ अब तंग नहीं करूँगा। सुनो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस तरह की हरकतें बंद करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम्हें पता है ना ऐसी हरकतों की क्या सजा हो सकती है? हाँ, लिंक ओपन करो। आओ। मिशांग, यही वो इंसान है जो आपको परेशान कर रहा था। ये आपसे माफी मांगना चाहता है। ये तुम थे? मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है। मैं आपका लॉयल फैन हूँ। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। मैं गलत था। मैं आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगा। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, समझ गए? देखो,
अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो माफ नहीं करूंगा, समझ गए ना? चलो। बस यही हुआ। स्टिंगर बी, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या तुम सच में शियाओ यू को उसके साथ खाना खाने के लिए लेकर जा रही हो? आखिरकार वो मेरे बच्चे का पिता है और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बेटी से सवाल पूछें। वो उस बच्चे का बाप नहीं है। क्या उसने कभी उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली? लेकिन मुझे लगता है मेरी बेटी के लिए उसकी फीलिंग्स रियल हैं। मैं बस यही जानती हूँ कि वो आदमी कभी नहीं बदल सकता। क्या घरेलू हिंसा करने वाला इंसान क्या एक दिन में बदल सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर परेशान मत हो। मैं तो बस बेटी को मिलने के लिए अग्री हुई हूँ। मैं चाहती हूँ बेटी की देखभाल के लिए वो भी साथ रहे। तुम इस बारे में बहुत सोच रही हो। तुम्हारी बेटी के पास तुम हो, उसकी दादी है, बस इतना ही काफी है। तुम कभी माँ नहीं बनी ना, तुम नहीं समझोगी। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बेटी तुम्हारी कमजोरी है। अब तुम्हें डिसाइड करना है।